हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस एक्सेल सीरीज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक्सेल के ऑपरेटर के बारे में। तो देखिए, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली ऑपरेटर्स हम उन सिंबल्स को बोलते हैं जिन सिंबल्स की मदद से हम किसी वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सेल में किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करना चाहते हैं, किसी भी फंक्शन, किसी भी फॉर्मूले को अगर इवेल्युएट करना चाहते हैं, उसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो हमें किसी न किसी ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है ना। तो ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स होते हैं। वो कौन से सिंबल्स, लाइक अगर मान लीजिए हमें दो वैल्यूज़ को ऐड करना है तो हम प्लस सिंबल का यूज़ करेंगे। अगर हमें दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस सिंबल का यूज़ करेंगे। दो वैल्यूज़ को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सिंबल्स होते हैं, इन्हीं सिंबल्स को हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि एक्सेल में कौन कौन से आपके ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल में सबसे पहला ऑपरेटर जो आपका होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, और उस अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके इतने सारे ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें पहला जो ऑपरेटर है आपका एडिशन है। एडिशन क्या करता है भाई, तो आपको पता ही है कि एडिशन ऑपरेटर का काम है यहाँ पे दो वैल्यूज़ को आपस में जोड़ देना। जैसे मैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ के एग्जांपल लेता हूँ, एक 50 ले लेता हूँ, एक 40 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे रिजल्ट अगर निकालना है तो रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे लिखना होगा इक्वल्स का सिंबल। ठीक है ना, इक्वल्स का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इस 50 वाले का सेल एड्रेस देंगे। और सेल एड्रेस कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया हुआ है। सेल एड्रेस, जैसे इसका कॉलम क्या है हमारा आई, और यहाँ पे रो कौन सा है हमारा 8। तो यानी इसका जो सेल एड्रेस बनेगा वो मेरा बनेगा I8। तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने I8 लिखा तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन भी बन गया। उसके बाद प्लस सिंबल लगाएंगे। 40 वाले का कौन सा क्या है, यहाँ पे है J कॉलम है और 8 आपका रो है, तो यहाँ पे बन जाएगा J8। ठीक है ना। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। आप लिखेंगे इक्वल टू पहले 50 वाले का सेल एड्रेस, दैट इज I देन 8, उसके बाद J देन 8। लिखने के बाद आप जैसे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 90 आपको एज ए रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्शन क्या करता है पता ही है आपको। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दो वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करेगा। लाइक अगर मैंने 20 दे दिया और यहाँ पे 10 दे दिया, और मैं लिखता हूँ इक्वल टू, सेल एड्रेस है हमारा I9 तो मैं I9 लिख देता हूँ। उसके बाद इसका सेल एड्रेस है हमारा J9, तो मैं यहाँ पे माइनस सिंबल लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा J9। आप देखोगे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेल एड्रेस गलत लिखोगे तो गलत जगह सिलेक्शन जाएगी। तो इससे आप देख सकते हो कि आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे माइनस होने के बाद मुझे 10 एज ए रिजल्ट मिल जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर एस्ट्रिक सिंबल है। तो एस्ट्रिक सिंबल में क्या है कि कोई भी वैल्यू मैंने ले लिया, लाइक 10 ले लिया और यहाँ पे मैंने 50 ले लिया। अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वल टू सिंबल लगाएंगे। फिर उसके बाद I10 हमारा ये 10 वाले का एड्रेस हो गया, प्लस लगाऊंगा। उसके बाद J10 आपका ये 50 वाले का एड्रेस हो गया। अब मैं दोनों को क्या करता हूँ, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे दोनों को मैं मल्टीप्लाई करने के लिए एस्ट्रिक सिंबल को लगा के एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 500 आपको आंसर निकल करके आ जाएगा। उसके बाद अगला जो है वो है डिवीजन। डिवीजन क्या करता है अभी, तो यहाँ पे दो वैल्यूज को डिवाइड करता है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर होगा वो आपको डिस्प्ले करेगा। लाइक मैंने यहाँ पे 10 लिखा, 5 लिखा। अब यहाँ पे इक्वल्स डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पहला हो गया I11, फिर मैं यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगाऊंगा और उसके बाद हो जाएगा ये आपका J11। J11 लिखने के बाद मैं यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे रिजल्ट में आपको 2 मिल जाएगा। परसेंट क्या करता है अभी, तो ये आप परसेंट इससे कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 500। अब मुझे सपोज दैट कि 500 का 10% कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपली लिखो इक्वल टू J12 जो कि इसका एड्रेस है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 10% हमें निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10 परसेंटाइल। जैसे आप ये परसेंटाइल का सिंबल आप यूज़ करोगे, आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका 10% आपको कैलकुलेट करके वो निकाल देगा। ठीक है।
उसके बाद बात आती है एक्सपोनेंशिएशन की। एक्सपोनेंशिएशन क्या करता है ना, ये बेसिकली पावर कैलकुलेट करता है। लाइक मुझे मान लीजिए 2 के पावर 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू, यहाँ पे 2 वाले का सेल एड्रेस हमारे पास क्या है I13, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I13। उसके बाद एक्सपोनेंट का मैं सिंबल लगा देता हूँ और उसके बाद क्या है मेरा J13, तो मैं यहाँ पे J13 लिख देता हूँ। उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करोगे तो 2 के पावर 5 की जो भी वैल्यू होगी वो आपके सामने कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात हुई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। मैं यहाँ पर अभी ये जो एक्सेल की फाइल यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये एक्सेल की फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। आप इसको डाउनलोड करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी ऑपरेटर्स आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको सारे ऑपरेटर्स का एक प्रैक्टिस शीट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो फाइल आप डाउनलोड करोगे, ये फाइल एक इंक्रिप्टेड फाइल है, पासवर्ड लगी होगी इस पर। तो आप जब भी इसे डाउनलोड करोगे ना, तो इसका एक पासवर्ड जो है, मैं वीडियो का आप पूरा देखना, तो इस वीडियो के दौरान मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा। उस पासवर्ड की मदद से आप इस फाइल को ओपन कर सकते हो और आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो ऑपरेटर आपका आता है वो आपका आता है टेक्स्ट ऑपरेटर। टेक्स्ट ऑपरेटर क्या करता है भाई, तो बेसिकली एक्सेल में जो टेक्स्ट ऑपरेटर होता है ये कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। ये कॉन्कैटिनेशन का काम होता क्या है, तो बेसिकली कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर स्ट्रिंग। जब आप 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना चाहते हो, ठीक है ना। तो सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर ले लिया एक ले लिया डिजिटल, एक ले लिया स्किल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों को आपस में क्या कर देना चाहता हूँ, कंबाइन कर देना चाहता हूँ। तो कंबाइन करने के लिए सिंपली मैं लिखूंगा इक्वल टू, इसका सेल एड्रेस है हमारे पास I19, तो मैं लिख लेता हूँ I19। उसके बाद यहाँ पे अब इसके साथ मुझे स्किल को ज्वाइन करना है ना। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे बीच में एक %% का सिंबल लगा दूंगा, ठीक है। %% का सिंबल लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पर ये कौन सा है हमारा J19, तो मैं यहाँ पे J19 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं सेल की साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स मेरे क्या हो चुके हैं, वो कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई अगर मुझे दोनों के बीच में स्पेस डालना है तो क्या करेंगे। अभी तो ये दोनों क्या है कि आपस में बिल्कुल चिपक से गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे एडिट करूंगा। एडिट क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा I19 %। अब मैं क्या करूंगा ना, एक डबल कोट्स लगाऊंगा। डबल कोट्स लगाने के बाद एक स्पेस प्रेस करूंगा, फिर डबल कोट्स को मैं क्लोज कर दूंगा। इसके बाद फिर से मैं एक %, सिंबल लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा स्किल। सॉरी स्किल नहीं, मैंने तो स्किल पहले से सेल एड्रेस में लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे J19 लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में एंटर प्रेस कर देते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर आपको डिजिटल और स्किल के बीच में एक स्पेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ। जैसे मैं ये जो फंक्शंस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे सेल एड्रेस का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो, आप या तो डबल क्लिक करके भी खोल सकते हो, आप चाहो तो F2 बटन भी आप दबा सकते हो। आप किसी भी सेल पे जाओ, F2 दबाओगे तो उसका जो फंक्शन होगा ना, जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया होगा, वो फॉर्मूला आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी बात ये आती है ना कि मैं यहाँ पे जो सेल एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या यहाँ पे वैल्यू नहीं यूज़ कर सकता। जैसे मैंने यूज़ कर लिया 40 + 50 + 40, क्या ये यूज़ नहीं कर सकता। तो भाई इसका आंसर है आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, आप देखो, जैसे मैंने इक्वल टू 50 + 40 कर दिया, आंसर तो आपका सेम आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस केस में मान लीजिए कि मैं इन दोनों सेल्स में कुछ वैल्यूज को चेंज करता हूँ। लाइक मैंने 50 की जगह पे मैंने 20 कर दिया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिजल्ट जो है मेरा अभी भी 90 ही बना हुआ है। तो मुझे 2 बार काम करना पड़ेगा, एक बार उसमें जाके चेंज करना होगा, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर आकर के चेंज करना होगा, उसके बाद एंटर प्रेस करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादातर एक्सेल में सेल एड्रेस को ही यूज़ करते हैं, ताकि अगर हम लोग कुछ वैल्यूज़ को चेंज करें ना, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे फंक्शन या हमारे फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है उसमें भी वो चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सेल एड्रेस ले लेता हूँ ये प्लस और ये, ठीक है। तो यहाँ पे 60 आ रहा है। अब देखो आप, मैं यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज करता हूँ, लाइक 80 कर देता हूँ। 80 करने के बाद मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखो कि इसका जो रिजल्ट है वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखो कि जितने भी ऑपरेटर्स है आप उसमें वैल्यूज भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो, आप चाहो तो सेल एड्रेस से भी इस्तेमाल कर सकते हो।
लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सेल एड्रेस को ही यूज करो। ठीक है, अगला जो ऑपरेटर आती है वो आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली, तो देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करने में जो भी उनका आंसर होता है वो ट्रू है कि फॉल्स है वो आपको रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। लाइक मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज लिख दी, 10 लिख दिया, 50 लिख दिया, इक्वल टू लिखा। इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे I25 इज लेस देन J25, देन एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई 10 जो है वो 50 से छोटा है। ठीक है ना, देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हम लोग ये जो यूज़ कर रहे हैं ना इक्वल टू, उसके बाद कोई भी सेल एड्रेस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी दूसरा सेल एड्रेस यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ये जो बेसिकली हम लोग सेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो पूरी लाइन बन रही है, ठीक है, ये जो पूरी लाइन आपकी बन रही है ना, इसे हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये जो पूरी लाइन आपकी बन रही है, पूरी लाइन स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इसे हम लोग एक्सप्रेशन कहेंगे। और यहाँ पर आप चाहे सेल एड्रेस दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप वैल्यू दे रहे हो, वैल्यू जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि या तो आप फिर जो वैल्यू दे रहे हो 10 + 20, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर 10, 20 या फिर ये जो सेल एड्रेस है ना, ये सब ऑपरेंड्स कहलाएंगे। ठीक है ना, ये जो पूरी कंप्लीट लाइन है ये एक्सप्रेशन कहलाएगी, और ये दोनों जो है आपके ऑपरेंड्स कहलाएंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों जो है ना आपके ये ऑपरेंड्स कहलाएंगे। ठीक है, और बीच में जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जो सिंबल्स हैं बेसिकली इनको हम लोग ऑपरेटर्स कहेंगे। तो जहां पर ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स मिलते हैं, मिल करके एक एक्सप्रेशन आपका क्रिएट होता है। ठीक है ना, तो ये बात हुई, मैं इसे हटा देता हूँ। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब यहाँ पे बारी है लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं सेम ले लेता हूँ 50। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये लेस देन और इक्वल टू 50 यानी कि J26। तो अब यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, इसका आंसर ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है लेस देन और इक्वल टू, तो दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन में अगर हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाता है तो आंसर हमारा ट्रू में ही दिखाएगा। तो भाई इक्वल्स तो है नहीं, 10 50 के इक्वल्स तो है नहीं, लेस देन तो है, तो इस वजह से इसका आंसर जो है ट्रू आएगा। उसके बाद यहाँ पर 50 लिख दिया, यहाँ पे 25 लिख दिया, इक्वल्स लिख दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 इज ग्रेटर देन J27, ट्रू। भाई 50 25 से बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आप देखोगे कि इसका आंसर ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा, और यही एडवांटेज है सेल एड्रेस यूज करने का। ठीक है ना, इसी सीक्वेंस में मैं और भी वैल्यूज ले लेता हूँ, लाइक 95 52 इज इक्वल टू I28 is greater than or equal to J28, enter, answer is true। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 10, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, मुझे ये देखना है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा इज इक्वल टू, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो यहाँ पर देखो आप ऑटोमेटिक इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। नॉट इक्वल्स क्या करते हैं भाई, तो क्या 10 10 के बराबर नहीं है, मुझे ये चेक करना है। तो I30 नॉट इक्वल टू एक्सेल में इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है ना, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों को एक साथ लगाते हैं नॉट इक्वल्स दिखाने के लिए। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ J30, देन एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे कि इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर है, लेकिन मैं नॉट इक्वल्स चेक कर रहा हूँ तो इस वजह से इसका आंसर फॉल्स में आ रहा है। ठीक है ना, चलिए तो बढ़ते हैं अगले ऑपरेटर की तरफ। अगला जो ऑपरेटर है हमारा वो है रेफरेंस ऑपरेटर। देखिए जो रेफरेंस ऑपरेटर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, देखिए जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर था ये बेसिकली आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज को इवेल्युएट करने के काम में लिया जा रहा था। जो टेक्स्ट ऑपरेटर था ये दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के काम में लिया जा रहा था। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या कर रहा था, ये दो न्यूमेरिक वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेगा और जो भी रिजल्ट होगा वो आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में शो करेगा। ठीक है ना, अब ये जो रेफरेंस ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम लोग एक्सेल में कोई रेफरेंस क्रिएट करते हैं। कोई रेफरेंस क्रिएट करने का मतलब है कि जब भी हम लोग एड्रेसिंग करते हैं ना एक्सेल में,
जो हम लोग इक्वल्स लिख रहे हैं, इक्वल्स लिखने के बाद कोई ना कोई सेल एड्रेस लिख रहे हैं, तो ये जो हम लोग एड्रेसिंग ओवरऑल कर रहे हैं ना, इस एड्रेसिंग में इन रेफरेंस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला जो ऑपरेटर आप देख रहे हो यहाँ पे वो है रेंज ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर क्या करता है बेसिकली, उसको आप इस तरीके से समझो, लाइक मैंने यहाँ पे 10, 20, 30 और 40 यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले ली। लेने के बाद अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन सबको ना ऐड कर देना चाहता हूँ, ठीक है ना। इन चारों को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करने के लिए हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं मैं आपको बता दूँ। ऐड करने के लिए हम लोग लिखते हैं इक्वल्स, और इक्वल्स लिखने के बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे सम, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। इक्वल्स सम ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद पहला सेल एड्रेस हमारा क्या है, हमारा वो है I40, ठीक है ना। तो देखिए सम में क्या है कि यूज करने का तरीका क्या है कि I40 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर अगला है हमारा J40, फिर अगला है हमारा K40, फिर अगला है हमारा L40। उसके बाद जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको 100 एज अ रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप F2 बटन दबाओगे तो आप फंक्शन को एडिट कर सकते हो, जो भी आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको आप एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्टिंग सेल एड्रेस है उसे रहने दूंगा। उसके बाद जो लास्ट में सेल एड्रेस है वो क्या है, वो है हमारा L40। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें I40 से लेके L40 तक जाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, से लेके के लिए हम लोग यहाँ पे कोलन लगा देंगे, तो ये क्या करेगा नहीं, रेंज बता देगा। तो यहाँ पर I40 कर दिया, I40 से लेके हमें कहाँ तक जाना है, L40 तक। तो यहाँ पे I40 कोलन L40। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो है ना सिलेक्शन पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस को लगाता हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो भी आपको देखो 100 एज अ रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये काम जो है आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने सम लिखा, उसके बाद आप माउस पॉइंटर को लाओ और लाने के बाद ऐसे ना एक बार सिंगल क्लिक दबाए रखने के साथ आप माउस को जैसे ड्रैग करोगे ना तो वो देखो ऑटोमेटिक वैल्यूज को यानी अपने रेंज को वो सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद पैरेंथेसिस का सिंबल एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पर आपको देखो 100 एज रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये बात हुई रेंज ऑपरेटर की। अगला जो ऑपरेटर वो है हमारा यूनियन ऑपरेटर। देखिए यूनियन ऑपरेटर का मतलब यहाँ पर क्या है, यूनियन ऑपरेटर में ये होता है कि जब आप रेफरेंस में एक से ज़्यादा एड्रेसेस को कंबाइन करना चाहते हो, ठीक है ना, एक से ज़्यादा जब आप एड्रेस को यूज़ करना चाहते हो ना एक ही रेफरेंस में, तो वहाँ पे हम लोग यूनियन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कैसे, तो जैसे अभी हम लोग सम का एग्जांपल देख रहे थे, तो इक्वल्स लिखा हमने। इक्वल्स लिखने के बाद यहाँ पर सम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और ये हो गया हमारा I40। अब यहाँ पे मुझे एक और रेफरेंस ऐड करना है, तो एक और रेफरेंस ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉमा सिंबल का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला है हमारा J40, अगला एड्रेस है। अब इसके बाद एक और एड्रेस हमें ऐड करना है, एक और एड्रेस ऐड करने के लिए फिर से कॉमा लगाएंगे। अगला हो जाएगा हमारा K40, फिर अगला हो जाएगा हमारा L40। तो इस तरीके से कॉमा लगा लगा करके भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखो 100 एज ए रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूनियन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं जब हम एक ही रेफरेंस में कई सारे एड्रेसेस को क्या करना चाहते हैं, एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूनियन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है स्पेस, जहाँ पर इसे बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डेटा तैयार कर लेता हूँ फटाफट से, 10, 20, 30, मैं 40 को हटा देता हूँ। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है इसे भी हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी एनीथिंग रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और इस फाइल का जो पासवर्ड है ना वो है DSA@123, ठीक है ना। मैं रिपीट कर देता हूँ, इस फाइल का ये जो एक्सेल की फाइल है जो आप डाउनलोड करोगे प्रैक्टिस करने के लिए, इस फाइल का पासवर्ड है DSA स्मॉल लेटर्स में, ठीक है ना। DSA मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लिख देता हूँ, आप DSA लिखोगे स्मॉल लेटर्स में, ऐड का सिंबल लगाओगे और 123, ये जो है आपके इस फाइल का पासवर्ड है।
इस फाइल के पासवर्ड को यूज़ करते हुए आप फाइल को ओपन कर सकते हो और ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया। चलिए तो बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर स्पेस क्या करता है ना, एक इंटरसेक्शन ऑपरेटर का काम करता है। लाइक मैंने यहाँ पे इक्वल्स लगाया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम लिखने के बाद यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस का सिंबल लगाता हूँ। हाँ भाई, आप यहाँ पे कैपिटल स्मॉल किसी भी केस में आप फंक्शन के नाम को लिख सकते हो। ये लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, यहाँ पे कुछ सेलेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक इतना I40 से लेके J41 तक ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, दोनों के बीच में एक स्पेस दबा देता हूँ। ये देखिए स्पेस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक और सिलेक्शन इसी में बना लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एड्रेसेस तो दो है, लेकिन इन दोनों एड्रेसेस का एक इंटरसेक्शन पॉइंट भी बन रहा है। वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब जहाँ पे दोनों आकर के मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो जो एड्रेसेस हैं, ये दो वैल्यूज जो हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, 10 और 50। तो यहाँ पर इसका जो एडिशन भी निकलेगा ना, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही दो वैल्यूज होंगी जो जिनका यहाँ पर एडिशन निकलेगा, ठीक है ना। उसके लिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे 60 एज ए रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑपरेटर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जब दो रेंजेस का आपस में जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा होता है, उन इंटरसेक्शन वैल्यूज पे जब आप काम करना चाहते हो तो वहाँ पर हम लोग स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। आप इक्वल्स लिखोगे, उसके बाद आप सम लिखोगे, फिर पैरेंथेसिस का सिंबल लगाओगे, एक रेंज आप सेलेक्ट कर लो, वो रेंज कोई भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट कर ली। आप उसके बाद एक स्पेस प्रेस करो, उसके बाद कोई दूसरी रेंज सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, वो एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे 20 + 41 = 61 एज ए रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही है एक्सेल के बेसिक ऑपरेटर्स, ठीक है ना। ये आपके एक्सेल के सारे ऑपरेटर्स है जिनके इस्तेमाल से आप किसी वैल्यू को इवेल्युएट एग्जीक्यूट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस कंफ्यूजन को बता सकते हो, हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।